हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर 8 में क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका इस चैप्टर का फुल फ्लैड्ज क्वेश्चन होएगा, जिसमें हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट और बैंक या कैश अकाउंट को बनाना सीखेंगे। सो बेटा शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि आपका डिसोल्यूशन फर्म का जो है फुल फ्लैड्ज क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बैलेंस शीट ऑफ ए फर्म एज 31 मार्च 2019 व्हेन इट वाज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द सेम एज। इसमें लाइबिलिटी साइड में आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट्स गिवन है, और आपकी एसेट साइड जो है कैश एट बैंक 640, स्टॉक, डेटर्स एंड मशीनरी। इसके साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो कि ₹19,500 वर रियलाइज्ड फ्रॉम ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश एट बैंक। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर 19,500 में जो फर्म है सभी एसेट्स को रियलाइज्ड फ्रॉम ऑल एसेट्स एक्सेप्ट, सिर्फ कैश और बैंक को छोड़ के सभी एसेट्स को क्या किया, उसने रियलाइज कर दिया। द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप केम टू ₹440। और जब हमने फर्म का डिसोल्यूशन किया है तो उस समय जो है हमें कॉस्ट आई वाइंडिंग अप फर्म को जो है समापन करने के लिए हमने जो भी खर्चे किए हैं वो आए ₹440। एक्स एंड वाई शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशो 2:1। एक्स और वाई जो है 2:1 की रेशो में अपने प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। अब स्टूडेंट्स, इसमें जो है आपको तीनों ही अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। रियलाइजेशन साथ में आपने इसमें बनाना पड़ेगा, रियलाइजेशन के साथ साथ हमने यहाँ पर बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और साथ में करना पड़ेगा हमें बैंक अकाउंट। चलो शुरुआत करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो बहुत इजी वे से हमने क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर है आपका ये TS ग्रेवाल बुक का 20, ठीक है। तो हमने सबसे पहले स्टूडेंट्स ये करना है कि हमने जो जो पार्टनर्स के जो भी हमने डिसोल्यूशन फर्म में अकाउंट्स बनाने हैं, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, उनका हम पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। फिर जो जो आइटम जहाँ पर आएगी उसको हम साथ के साथ करते लिखते चले जाएंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है ईजी से सॉल्व हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट का स्टूडेंट्स फॉर्मेट बिल्कुल एग्जैक्ट आपने वैसे ही बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन का अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता ही है। ये आपने जो है थोड़ा सा एस्टिमेट से आपने लाइंस को ड्रॉ करना है। इस साइड में आपके पास सेम पर्टिकुलर्स। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट के साथ साथ आपको क्वेश्चन नंबर 18 जो है समझाया था इसी बुक का, ठीक है। तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया है, साथ में ही हम फॉर्मेट बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें कितने पार्टनर्स हैं स्टूडेंट्स आपके पास? आपके पास है 2 पार्टनर एक्स एंड वाई। क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है छोटा सा ही फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, पता लग जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स, तो आप इसको जो है अलग से जैसे पार्टनर्स के इस हाफ पेज पे रियलाइजेशन अकाउंट, हाफ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और साथ में जो है आप जो है नेक्स्ट पेज पे कैश और बैंक अकाउंट को भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको बेटा अपनी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, एक्स और वाई का रुपीज़, ओके। हम यहाँ पे कैश एंड बैंक कॉलम बना लेते हैं। देख लेते हैं अगर कोई टर्म जो है बाद में आती है तो, क्योंकि हमारे पास अगर फॉर्मेट पहले होगा बना हुआ तो आपको कोई भी एंट्री करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड, ओके। बेटा आपको पता है जैसे कि अकाउंट्स में जो है आपको स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है।
अब आपका फॉर्मेट रेडी हो गया है। अब आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने क्या करना है, फटाफट क्वेश्चन को रीड करना है और साथ के साथ एंट्री जहाँ पर आएगी उस एंट्री को साथ के साथ आपने कर देना है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होता है, जितनी भी अपनी जो बैलेंस शीट होती है उसको एम्प्टी करना होता है। एसेट साइड को हमने रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में और लाइबिलिटीज़ को जो है हमने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल देना है, एक्सेप्ट कैश को छोड़ के। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो है क्वेश्चन, हमारे पास कैश एट बैंक को छोड़ के हमारे पास स्टॉक की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, स्टॉक की वैल्यू देखो, स्टॉक की वैल्यू गिवन है 4740। तो यहाँ पर आपने लिखना है टू सन्ड्री एसेट्स। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, स्टॉक में गिवन है आपको 4740, यहाँ पे लिख देना है 4740। फिर डेटर्स हैं आपके पास 5540। फिर आपने लिखनी है मशीनरी आपके पास है 10,580। ओके, अब आप इनको जो है टोटल करके जो है अंदर लिख सकते हो या वन बाय वन जो है आप इनको अंदर भी जो है मेन जो है कॉलम में लिख सकते हो। 0 8 4 12 4 16 1 7 1 8 5 13 13 5 18 1 4 1 5 5 10। ये आ गया स्टूडेंट आपका 20,860। ओके, अब आपने जो है रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आपने जो है लाइबिलिटीज़ को जो है क्या करना है, जो है डालना है सन्ड्री क्रेडिटर्स। और आपके पास जर्नल रिजर्व को जो है हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो है पार्टनर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपने इस साइड लिख देना है बाय क्रेडिटर्स। ये बन गए आपके पास 14,000 के। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जो है उसके बाद क्वेश्चन में देखना है, उसके बाद आपके पास पता है यहाँ पर आ गया आपके पास हमने कैश एट बैंक आपको पता है कैश बुक का, कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस होएगा आपका, डेबिट बैलेंस। तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ लिख दो टू बैलेंस ब्रोड डाउन, क्योंकि हमने एम्प्टी करनी है तो साथ के साथ जो आइटम जहाँ पे आती है उसको साथ के साथ करते जाओ ताकि आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आपकी कोई भी आइटम ना छूटे। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पहले रियलाइजेशन अकाउंट को कंप्लीट करने लग जाते हैं, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, एक अकाउंट को कंप्लीट करते हैं तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और जो है कोई ना कोई आइटम आप बच्चों से मिस हो जाती है। इसलिए हमने जो है इसका जो है क्वेश्चन के सारे फॉर्मेट बनाकर साथ के साथ सभी को एंट्री कर देनी। अब क्रेडिटर्स हो गया, इधर हमारी एसेट साइड्स ऑल साइड होगी। जर्नल रिजर्व को आपको पता है कहाँ पे जाएंगे, कैपिटल्स अकाउंट में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय जर्नल रिजर्व। डिस्ट्रीब्यूट किसमें, पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। रेशो 3:2:1 की है तो 500 को आपने जो है 2:1 में करोगे तो 3, तो ये आ जाएगा आपके पास पॉइंट में आएगा 3 1 जा 3 3 1 जा 3 2 6 18 332। और यहाँ पे आपके पास बैलेंस 6 बच जाएगा तो हम इसको 333 ले लेते हैं और इसको ले लेंगे बाद में 167। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रह गया है कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस। तो यहाँ पे लिख दो बाय बैलेंस कैरी डाउन। एक्स का था 4000 और वाई का था 3000। अब स्टूडेंट्स देखो हमने पूरी की पूरी बैलेंस शीट को अपनी को खाली कर दिया है। अब हम एडिशनल फॉर्मेशन में देखते हैं। इन्फॉर्मेशन में वो कहता है ₹19,500 रिलीज्ड फ्रॉम ऑल एसेट्स, यानी कि हमारे पास बैंक में आया है सिर्फ कैश और बैंक को छोड़ के। यहाँ पर उसने अलग अलग एसेट्स को रियलाइज नहीं किया, अलग अलग एसेट्स को नहीं बेचा, उसने क्या किया सभी एसेट्स को एकदम किसी जो है मैन को सेल कर दिया या दूसरी फर्म को। तो यहाँ पर हमने अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय जो है बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय
बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, रियलाइज्ड एसेट्स, सभी एसेट्स को क्या कर दिया, रियलाइज कर दिया। और कितने में किया था, 19,500। अब क्रेडिटर्स में क्या कहता है वो, सिर्फ यहाँ पे उसने क्रेडिटर्स जो है, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉस्ट कितनी आई आपके पास, वाइंडिंग कॉस्ट आ गई आपके पास 440 की। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 440। उसके बाद अब देखो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्रेडिटर्स रह गए हैं। तो क्रेडिटर्स के बारे में अगर कुछ नहीं दिया गया तो इसका मतलब ये होता है कि हमने क्रेडिटर्स की फुल पेमेंट करनी है। क्या करना है, क्रेडिटर्स की फुल पेमेंट हमने करनी है। तो हमने क्रेडिटर्स की फुल पेमेंट में यहाँ पे लिख दोगे आप टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे भी आपका टू बैंक था, रियलाइजेशन की जगह आप टू रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइज हमारा एक्सपेंसेस था तो टू बैंक कर सकते हो। तो टू बैंक यहाँ पे आ गया आपके पास 14,000 पूरा 14,000 से क्रेडिटर्स की वैल्यू थी 14,000 और हमने 14,000 को ही क्या कर दिया, रियलाइज कर दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो हमने जैसे कि जो एंट्री बाय बैंक, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में हमारे पास कितना अमाउंट आया था 19,500। इस अमाउंट को हम साथ के साथ जो है कैश अकाउंट में भी लिख देते हैं। टू बाय बैंक की बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में हमारे पास आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना आया था 19,500। ओके, और इधर हमने टू बैंक का मतलब यहाँ पर एंट्री हुई, रियलाइजेशन अकाउंट है टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में स्टूडेंट्स आपने +1 में एंट्रीज तो करना सीखा ही होगा। तो ये हमारी एंट्रीज होती हैं, लेजर जर्नल्स होते हैं। बाय रियलाइजेशंस आ जाएगा आपके पास 440 आ गया हमारा एक्सपेंसेस का, यहाँ पे लिख सकते हो आप एक्सपेंसेस। और बाय रियलाइजेशन 14,000 हमने जो है किसका की थी पेमेंट, क्रेडिटर्स की। ओके, अब इसके अलावा हमने कोई बैंक में और कोई पेमेंट नहीं की है। अब हमारे पास क्वेश्चन हमारा फुल फ्लैट क्वेश्चन हो चुका है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट आपने जो बनाया है इसका जो है आपने टोटल करके प्रॉफिट आता है प्रॉफिट करना है, लॉस आता है लॉस करना है। अब हम टोटल कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स आपको पता है कि यहाँ पे 19,014,000 है और यहाँ पे आपके पास बन जाता है 14,000, तो यहाँ पे यही होगा 20,000 यहाँ पे। तो इट मीन्स यहीं से पता चल रहा है कि हमें कि इसकी डेबिट साइड जो है वो क्या है, ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। तो यहाँ पर हमें जो है क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पहले इसका टोटल कर लेते हैं। 0 6 + 4 10 1 8 9 13 3 4 + 1 5 2 + 1 35,300। और इसका टोटल देखो करके स्टूडेंट्स ये बनता है आपका 9 + 4 13 500 का 500 1 1 2 और 1 3 33,500। तो 35,300 में से माइनस करो 13 5 8 1800। स्टूडेंट 1800 जो है लॉस हुआ है कैपिटल्स को। तो फिर आपने यहाँ पे लिखना है बाय लॉस ट्रांसफ़र इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक्स एंड वाई, एक्स की कैपिटल में कितना जाएगा और वाई की कैपिटल में कितना जाएगा। अब 1800 है, 1800 को आपने स्टूडेंट्स ये सारा आपने वर्किंग नोट्स में दे देना है। तो 1800 को आपने क्या करना है 2:1 की रेशो में 3 600। तो आ गया 600 यानी कि 1200 आ जाएगा एक्स को और आपके पास 600 आ जाएगा वाई को। तो टोटल आ गया आपके पास 1800 और ये टोटल आपके पास बन गया 35,300। अब आपने लॉस कहाँ पे लिखना है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। अगर प्रॉफिट होता है तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं और अब जो है लॉस है तो यहाँ पे लिखोगे आप टू लॉस ट्रांसफर रियलाइजेशन अकाउंट का। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास कितना आया 1200 और ये आ गया आपके पास 600। रियलाइजेशन लॉस भी लिख सकते हो आप। अब आपने क्या करना है, टोटल करना है दोनों साइड्स का। 4,000
330, तो ये आ गया आपके पास 4333, और इसका आ जाएगा 3167। सिंपल ही है स्टूडेंट्स, इसको पे ज़्यादा ध्यान जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी टोटल करने की। अब जो है इस साइड आपने 4333 में से 1200 आपने माइनस करना है, तो इधर का आपके पास बैलेंस आ जाएगा, वो आ जाएगा 3133। हमने क्या करना है, इसको पार्टनर्स को क्या कर देना है, पेड ऑफ कर देना है। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिसोल्यूशन चैप्टर में पार्टनर्स का बैलेंस कैरी डाउन नहीं होता, उसमें क्या होता है, हमने पार्टनर्स को पेड ऑफ करना होता है। जो भी बैलेंस आएगा वो हमने क्या कर देना है, पार्टनर्स को पेड ऑफ कर देना है। एक्स को 3133 और जो है वाई को 2567, टोटल करके देख लेना 4333 एंड 3167। अभी टू बैंक की किस में चला गया, ये आपके पास बैंक में चला गया है आपकी क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे लिखोगे आप बाय एक्स, कैपिटल एक्स को हमने दिया है और वाई को दिया है कि कितना दिया है 3133 और उसको दिया है 2567। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, टोटल कर देना 19, यहाँ आपके पास 40, 6 + 1 11 0 20,114, और इसका भी आपने टोटल करना है, तो ये भी आपके पास 20,140 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको जो है कोई ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके पास ईजिली हो गया है। इसको आपने क्वेश्चन को ट्राई करना है, इसी बेस पे जो है आपने इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। अब स्टूडेंट्स मैं एक क्वेश्चन आपको जो है इसी वीडियो में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, उसमें जो है जर्नल एंट्रीज का है, क्योंकि अकाउंट्स आपको बनाने आ गए हैं, फॉर्मेट आपको समझ में आ गया, जर्नल एंट्रीज आपने कैसे करनी है उसके बारे में पता लग गया है। अब जो है आपने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज में भी अमाउंट के अकॉर्डिंग आपने कैसे करना है उसको देख लो साथ साथ, ताकि आपको कोई भी कभी भी कहीं प्रॉब्लम ना आए। तो स्टूडेंट्स 21 क्वेश्चन में कहते हैं अचल एंड विचल were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:5 on 31st March 2019. Their balance sheets was as follows. Capital accounts given है 3 lakh 5 lakh, creditors 1,79,000, EPF has been given 21,000, land and building 4 lakh, machinery 3 lakh, other। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में, द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर सेटल्ड एज लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड 4,30,000, डेटर्स रिलाइज 2,25,000 विद इंटरेस्ट। वो कहता है कि डेटर जो थे आपके पास कितने थे, 2,22,000 के थे, 2,25,000 के जो है विद इंटरेस्ट रिलाइज किए गए, और 1,000 वर रिकवर्ड बैड डेट्स, कुछ बैड डेट्स थे हमारे पास उसको भी रिकवर किया गया है। साथ में जो है देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, कंपनी में जो है फर्म में कोई अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट पड़ी थी जिसको सोल्ड करके 25,000 रुपये हमें मिले। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। विचल टुक ओवर मशीनरी, विचल ने जो क्या किया, मशीनरी थी 2,80,000 रुपये में ले ली नकद। 50% ऑफ क्रेडिटर्स वर पेड ₹4,000 लेस इन फुल सेटलमेंट, यानी कि जितने आपके पास क्रेडिटर्स थे, यहाँ पर अब आपके पास क्रेडिटर्स कितने हैं 1,79,000, इसका 50% और उसमें से 4,000 लेस करके जो है क्या किया हमने पेड कर दिया। बाकी के एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड फुल अमाउंट, और बाकी के जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स थे उसको जो है फुल पेमेंट में कर दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पॉइंट, जो मेन पॉइंट है दैट इज द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। अब एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो है हम पार्टनर्स को जो है पेड करेंगे उसको, क्योंकि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा, इसको कहाँ पे शो किया जाएगा, इसको रियलाइजेशन अकाउंट में शो किया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में। क्योंकि पार्टनर जो ईपीएफ होता है वो किसके लिए होता है, वो पार्टनर जो है एम्प्लॉयज़ के लिए ही किया जाता है, और जब आपकी फर्म डिसॉल्व कर रही है तो उस टाइम जो पार्टनर्स में जो है इसको पेड कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलो इसकी हम एंट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें देखो, जैसे कि पहले क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर है आपके पास है 21, हमने जो है प्रोफॉर्मा बनाना है, फॉर्मेट बनाना है जर्नल का।
क्योंकि स्टूडेंट्स फॉर्मेट तो आपको बनाना आना ही चाहिए ताकि आपको जो है क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिल सकें, और साथ में जो है आपको नरेशन भी ज़रूर लिखनी चाहिए। पर्टिकुलर्स यहाँ पे आपने लेजर फोलियो का भी वो बनाना है, और यहाँ पर एक कॉलम आपने डेट का भी बनाना है, क्योंकि जर्नल में आपको डेट भी मेंशन करनी होती है, वो ज़रूरी है। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो डेबिट साइड हो जाएगी आपकी, और एक क्रेडिट साइड हो जाएगी, यानी कि आप इसको रुपीज़। ओके, चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 अप्रैल से 2019। अब यहाँ पे वो कहते हैं हमें सबसे पहले क्या करते हैं, जितनी भी हमारे पास एसेट्स या लाइबिलिटीज़ होती हैं उसको क्या करते हैं, रियलाइज करते हैं, उसको खाली करते हैं। तो हमने क्या करना है, रियलाइज करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, कहाँ पे डालेंगे, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में ऐड द बुक वैल्यू। तो एंट्रीज आ जाएगी आपके पास, फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, टू आपके पास सेकंड था मशीनरी अकाउंट, टू डेटर अकाउंट। यू नो कैश एट बैंक को हम कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करते। तो अब लैंड एंड बिल्डिंग थी आपके पास 4 लाख की, मशीनरी 3 लाख, 2,22,000, टोटल बन गया 2 ये हो गया 22,000, 4 से 7 दोनों 9,22,000। अब यहाँ पे क्या लिखना है, बीइंग एसेट्स ट्रांसफर इन रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, अब सेकंड एंट्री में हमने क्या करना है, लाइबिलिटी साइड को ट्रांसफ़र कर देना है, तो अपोजिट एंट्री हो जाएगी। तो अपोजिट एंट्रीज में आपने क्या लेना है, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्रेडिटर्स हैं और ईपीएफ। क्रेडिटर्स 1 अप्रैल 2019 को ये एंट्री होएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, ईपीएफ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना था स्टूडेंट्स ये, दैट इज 1,79,000 एंड 21,000। तो ये बन गया आपके पास 2 लाख का, सॉरी 2 लाख। ओके, ओहो सॉरी बच्चा, सॉरी, यहाँ पे आएगा आपके पास 1,79,000, यहाँ पे आएगा आपका 21,000, और यहाँ पे आएगा आपका 2 लाख। सॉरी बेटा, उसमें ना ये थोड़ा सा ऊपर लिख हो गया। तो यहाँ पे आपने वही बीइंग लाइबिलिटीज ट्रांसफर, सिंपल आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो हमारी एसेट्स क्या करते हैं, रियलाइज करते हैं। एसेट्स रियलाइज करने में हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग को कितने में किया, 4,30,000 में। आप डायरेक्ट एक एंट्री भी कर सकते हो, कंबाइन एंट्री, और आप इसको जो है अलग अलग भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो है अलग अलग करती हूँ, क्योंकि हमें जो है इसमें जर्नल एंट्री स्पेशल बोला गया, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो इसके लिए जो है हम अलग अलग एंट्री करेंगे ताकि आपको जो है फुल मार्क्स मिल सके। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितने में किया, 4,30,000। स्टूडेंट्स अगर आपको जर्नल एंट्रीज पूछी है तो सिर्फ आपने जर्नल एंट्री ही करनी है। बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड, ओके, 20 दी। नेक्स्ट एंट्री डेटा रियलाइज 2,25,000। अब यहाँ पे फिर आपके पास सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब यहाँ पे देखो 2,25,000 विद इंटरेस्ट कह रहा है वो, ठीक है, और 1,000 आपके रिकवर्ड हो गए तो प्रॉफिट हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे सॉरी ये ना लैंड एंड बिल्डिंग का हो रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, सॉरी।
तो ये आ गया बीइंग, यहाँ पे लिखना था ना, वो यहाँ पे लिखो गया। तो यहाँ पे आ गया आपके पास डेटर्स, बीइंग डेटर रियलाइज्ड विद इंटरेस्ट एंड रिकवर्ड बैड डेट्स। ओके, तो ये आ गया 2,25,000 प्लस 1,000, 2,25,000 प्लस 1,000, दैट इज बन गया आपके पास 2,26,000 एंड 2,26,000। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास एंट्री बनेगी, क्या कहते हैं नेक्स्ट में, हाँ जी, नेक्स्ट बनेगी आपकी देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विच वॉज सोल्ड फॉर रुपीज़ 25,000। तो इसकी भी सेम एंट्री आपके पास आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बीइंग इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड, इन्वेस्टमेंट सोल्ड कितने में, 25,000, 25,000। अब उसके बाद आपके पास आ जाते हैं स्टूडेंट्स विशल्स टुक ओवर, वो कहते हैं कि कैश में 2,80,000 की उसने मशीनरी ली है, 3 लाख की मशीनरी थी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बैंक अकाउंट 2,80,000 में ली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बीइंग मशीनरी टुक ओवर बाय विच, कितने मिली, 2,80,000। ओके, अब नेक्स्ट जो रहती है एंट्री हमारे पास क्रेडिटर्स की और ईपीएफ की। अब हमने इसका क्या करना है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या पेड किया स्टूडेंट्स, आपने ध्यान से देखना है। क्रेडिटर्स की जो आपकी एंट्री बनती है, अगर आप नेक्स्ट पेज पे भी फॉर्मेट बनाते हो स्टूडेंट्स, तो आपको प्रॉपर वे से ही फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। ऐसे नहीं है कि आपने जो है फर्स्ट पेज पे बना दिया और नेक्स्ट पे जो है आपने उसको ऐसे ही कर दिया। तो अभी यहाँ पे जो है क्रेडिटर्स की पेमेंट में देखो स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स कहता है कि उसके क्रेडिटर्स कितने थे, वर्किंग नोट में देना है आपने। क्रेडिटर्स थे आपके पास 1,79,000, 50% क्रेडिटर उसने लेस 4,000 जो है उसने क्या किया, पेड किया। तो इसका बन जाएगा 1,79,000 का 50%, ये बन गया आपके पास 500,509 89,500। अब पेड किए हैं 89,500 में से 4,000 लेस किए, तो ये बन गए आपके पास स्टूडेंट्स 85,500। एक तो ये कर दिए, और साथ में कहता है कि जो रिमेनिंग आपके क्रेडिटर्स बचे उसकी फुल पेमेंट है। देखो, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल अमाउंट। ओके, तो फुल अमाउंट मतलब 89,500 के 500, तो ये बन गया आपके पास 1,75,000। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पेड में आपके पास एंट्री आएगी डेटर्स की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट 85,500 होगा, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग क्रेडिटर्स अमाउंट पेड, ये आ गया आपके पास 1,75,000। टोटल किया हमने, वर्किंग नोट में दिया था 1,75,000
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखो EPF, अब हमने EPF की भी पेमेंट करनी है 1 अप्रैल 2019, यहाँ पे भी 1 अप्रैल 2019। EPF की पेमेंट में भी हमने ऐसे ही करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग EPF पेड टू पार्टनर्स। ओके, तो